सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे डिफरेंशिएशन बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो फर्स्ट प्रिंसिपल से हम लोग डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं उसको हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट प्रिंसिपल के लिए हम आपको फॉर्मूला बता देते हैं, जैसे कि डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। तो फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला होता है लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो डेल वाई अपॉन डेल एक्स इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल एक्स। ये जो फॉर्मूला है ये डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल का है। तो अब हम लोग देखेंगे इस डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल पे जो हमने फॉर्मूला बताया आपको, इस फॉर्मूले पे हम लोग कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और फिर हम लोग देखेंगे कि इनवर्स फंक्शन का हम लोग डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड करेंगे। और जो क्वेश्चन आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन भी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल का जो पूरा टॉपिक है इस वीडियो में आपका कवर हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम एक क्वेश्चन लेके स्टार्ट करते हैं। तो डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको कुछ फॉर्मूले पता होना चाहिए। तो उन फॉर्मूले को हम लिख देते हैं, जैसे साइन सी माइनस साइन डी। तो साइन सी माइनस साइन डी जो होता है वो टू साइन साइन सी प्लस डी जो होता है वो टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू होता है। उसी तरह अगर हम साइन सी माइनस डी निकाले, साइन सी माइनस साइन डी, तो ये जो होता है इसमें माइनस है तो पहले कॉस आ जाएगा, तो ये हो जाता है टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। ये साइन सी माइनस डी का फॉर्मूला होता है। उसी तरह आपको ध्यान रखना है कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी का। तो कॉस सी प्लस कॉस डी जो होता है ये होता है टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, सी माइनस डी बाई टू। उसी तरह आपका जो कॉस कॉस सी माइनस कॉस डी जो होता है ये होता है, इसका दो फॉर्मूला आपको बता देते हैं। एक होता है माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, या अगर माइनस नहीं लिखना है तो इसको और एक तरीके से लिख सकते हैं टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सी माइनस डी है तो माइनस से अगर गुणा कर देंगे तो ये डी माइनस सी हो जाएगा, तो डी माइनस सी बाई टू। तो ये फॉर्मूला जो है कॉस सी माइनस कॉस डी का है। और साथ ही साथ आपको और दो फॉर्मूले याद रखने हैं, जैसे कि साइन साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का। तो साइन ए प्लस बी जो होता है वो साइन ए इंटू कॉस बी होता है प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है। और अगर साइन ए माइनस बी रहेगा तो यहाँ पे साइन माइनस आ जाएगा। मान लेते हैं साइन ए माइनस प्लस माइनस के साथ यहाँ पे माइनस साइन आएगा, जैसे साइन ए माइनस बी अगर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन ए प्लस बी माइनस कॉस ए, कॉस ए इंटू साइन बी। और उसी तरह अगर हम कॉस ए प्लस बी का निकालें, कॉस ए प्लस कॉस बी का प्लस बी का, तो प्लस माइनस अगर रहेगा यहाँ पे तो पहले देखिए कॉस ए प्लस बी जो होगा वो कॉस ए इंटू कॉस बी होगा, और यहाँ पे पहले माइनस रहेगा साइन ए इंटू साइन बी। और अगर हम प्लस वाला निकाल रहे हैं तो माइनस रहेगा, और अगर हम माइनस वाला निकालेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो बस ये जो बेसिक फॉर्मूले हैं ये आपको ध्यान रखना है। अब हम इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन बताते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, फाइंड द डीसी ऑफ cos x बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल, तो फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करके आपको डीसी निकालना है cos x का। तो cos x का डीसी हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे निकालेंगे उसको हम लोग समझेंगे। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले लेट कर लेते हैं कि किसका डीसी निकालना है, cos x का। यहाँ पे एक चीज और छूट गया है, विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x। फाइंड द डीसी ऑफ cos x विथ रिस्पेक्ट टू x बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। अब हम यहाँ पे लेट कर लेंगे कि मेरा जो fx है
वो cos x है। जिस फंक्शन का आपको डिफरेंशिएशन निकालना है, डीसी का मतलब होता है डिफरेंशियल कोफिशिएंट, तो एफ एक्स हम मान लेंगे मेरा क्या है, cos x है। फर्स्ट प्रिंसिपल के लिए आपने फर्स्ट प्रिंसिपल का यहाँ पे फॉर्मूला देखा, तो फर्स्ट प्रिंसिपल के लिए आपको एफ एक्स चाहिए और एफ एक्स प्लस डेल एक्स चाहिए। तो यहाँ पे हम एफ एक्स प्लस डेल एक्स भी निकालेंगे, एफ एक्स प्लस डेल एक्स। तो एफ एक्स प्लस डेल एक्स कैसे निकलेगा, यहाँ पे देखिए एक्स है तो इसका एंगल भी एक्स है, तो अगर यहाँ पे एक्स प्लस डेल एक्स आ गया तो यहाँ इसका एंगल भी क्या हो जाएगा, एक्स प्लस डेल एक्स। तो ये हो गया आपका एफ एक्स और ये आपका हो गया एफ एक्स प्लस डेल एक्स। अब यहाँ पे यूज करेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल, तो यूजिंग यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल से भी हम लोग डिफरेंशिएशन फाइंड करते हैं, डीसी उसी को डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बोलते हैं। तो फर्स्ट प्रिंसिपल का जो फॉर्मूला है उसको हम यहाँ पर नोट डाउन कर देते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो, डेल वाई ओवर डेल एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस ऑफ एफ एक्स बाई डेल एक्स। अब ये जो क्वांटिटी आपको दिख रहा है, इस वाले पूरे टर्म को हम लोग बोलते हैं डी वाई बाई डी एक्स। देखिए ऊपर अगर डेल वाई है तो उसको स्मॉल डेविएशन ऑफ डी बोलेंगे, यानी कि डी वाई, और नीचे स्मॉल डेविएशन ऑफ एक्स यानी कि डी वाई बाई डी एक्स। तो ये हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स। इस टोटली टर्म को आप डायरेक्ट डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं। अगर ऊपर डी एक्स है और नीचे डी वाई है तो उसको डी एक्स बाई डी वाई लिखेंगे, लेकिन ऊपर वाई है और नीचे एक्स है तो उसको डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे। एफ एक्स प्लस डेल एक्स का वैल्यू है कॉस एक्स प्लस डेल एक्स, तो यहाँ पे कॉस एक्स प्लस डेल एक्स रख देंगे, माइनस एफ एक्स, एफ एक्स का वैल्यू क्या है कॉस एक्स, तो यहाँ पे कॉस एक्स रख देंगे, अपॉन में क्या करेंगे हम डेल एक्स को पुट कर देंगे। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिए ऊपर में कॉस, या एक चीज और, यहाँ पे लिमिट हम छोड़ दिए थे, यहाँ पे लिमिट भी रहता है, लिमिट रहता है आपका डेल एक्स टेंड्स टू जीरो, यहाँ पे लिमिट रहेगा आपका लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो। अब हम क्या करेंगे, इस स्टेप को नेक्स्ट पार्ट में लिखते हैं। तो ये जो स्टेप है आया है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो, यहाँ पे आया है कॉस एक्स प्लस डेल एक्स माइनस ऑफ कॉस एक्स बाई डेल एक्स। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको कॉस सी माइनस कॉस डी पे तोड़ेंगे। देखिए ऊपर जो है, ऊपर क्या दिख रहा है कॉस एक्स प्लस डेल एक्स, इसको सी मान लेते हैं, और माइनस कॉस एक्स यानी कॉस सी माइनस डी पे तोड़ेंगे। तो कॉस सी माइनस डी का फॉर्मूला फिर से यहाँ पे लिख देते हैं, कॉस सी माइनस कॉस डी का टू माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। तो इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे फिट करेंगे जब, तो ये मेरा बन जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो, ऊपर क्या हो जाएगा आपका कॉस सी माइनस कॉस डी पे, यानी माइनस टू साइन सी प्लस डी, तो सी की जगह पे ये है और डी की जगह पे एक्स है, तो सी प्लस डी यानी कि एक्स प्लस डेल एक्स, ये सी हो गया, प्लस डी का वैल्यू कितना है एक्स बाई टू, इंटू फिर क्या है साइन सी माइनस डी, तो साइन सी, सी का वैल्यू है एक्स प्लस डेल एक्स माइनस डी का वैल्यू एक्स अपॉन टू, और नीचे आपका क्या है, नीचे है डेल एक्स। अब यहाँ पे आपका डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो आपका हो जाएगा। और ऊपर में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ से तो एक्स एक्स कट जाएगा, ये जो एक्स है और ये एक्स कट जाएगा, और ऊपर में आपका बच जाएगा माइनस टू साइन साइन एक्स, और एक्स आपका टू एक्स हो जाएगा, टू एक्स प्लस यहाँ पे डेल एक्स है, टू एक्स प्लस डेल एक्स बाई में टू इंटू यहाँ पे साइन डेल एक्स बाई टू, डेल एक्स बाई टू, और नीचे क्या बच गया आपका डेल एक्स बच गया। अब हम लोग एक प्रॉपर्टी पढ़े होंगे आप लोग कि अगर मान लेते हैं लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो हो और साइन थीटा बाई थीटा हो तो इसका वैल्यू वन होता है, लेकिन कंडीशन यही रहता है कि अगर इसका एंगल थीटा है तो इसके नीचे भी थीटा होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए साइन के एंगल में यहाँ पे एक्स प्लस डेल एक्स बाई टू है, लेकिन नीचे में केवल डेल एक्स है, इसके नीचे हमको क्या चाहिए डेल एक्स बाई टू चाहिए। तो डेल एक्स बाई टू बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें
नीचे 2 से डिवाइड करेंगे और फिर यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे, फिर 2 से 2 कट जाएगा, मेरा सेम क्वांटिटी बच जाएगा। अब ऐसा कर देंगे तो मेरा ये वाला टर्म जो होगा, इस वाले टर्म को हम थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं। इस वाले टर्म को अगर आप देखेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 से 2 को कैंसल आउट कर देंगे। तो अब मेरा dy बाई डी एक्स जो मिलेगा, यहाँ पे डायरेक्ट डेल एक्स की जगह पे आप 0 पुट कर देते हैं। तो डेल एक्स की जगह पे जैसे ही हम 0 पुट करेंगे तो ऊपर है साइन 2x प्लस डेल एक्स की जगह पे क्या रखेंगे, 0 अपॉन 2 इंटू साइन डेल एक्स बाई 2 अपॉन डेल एक्स बाई 2, इसका वैल्यू तो 1 हो गया। तो बस यहाँ पे और एक चीज माइनस यहाँ पे छूटा हुआ तो माइनस लिख देंगे। तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन, ऊपर में है 2x बाई नीचे में 2 इंटू 1 से गुणा किए तो सेम रह जाएगा, तो x x कट जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया यहाँ पे, माइनस साइन ऑफ x। तो ध्यान रखना है आपको, इन द केस ऑफ differentiation of cos x by using first principle, यानी dc of cos x by first principle माइनस साइन x आता है। और ये आपको डिफरेंशिएशन याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है और सब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो ये तो रहे बिना इन्वर्स वाले। अब हम लोग देखेंगे एक इन्वर्स वाले क्वेश्चन को। तो एक इन्वर्स वाले क्वेश्चन करने से पहले एक और इस टाइप का हम आपको क्वेश्चन बता देते हैं, जो सेक एक्स का होता है, उसको भी बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो सेक एक्स का हम आपको डीसी बता देते हैं कि कैसे उसको निकालना है। सेक एक्स का तो सेम कॉस की तरह है, सेक एक्स का जब आप निकालेंगे तो कॉस की तरह है, बस हम थोड़ा सा आपको हिंट दे देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है फाइंड द डीसी ऑफ sec x by using first principle. First, sec x with respect to x by using first principle। तो फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करके हमको sec x का डीसी निकालना है। तो सेम प्रोसेस करेंगे, लेट कर लेंगे यहाँ पे कि मेरा एफ एक्स जो है वो इस बार क्या हो गया है, सेक एक्स का निकालना है, तो एफ एक्स मेरा क्या हो गया, सेक एक्स। फिर हम लोग यहाँ पे एफ एक्स प्लस डेल एक्स निकालेंगे, यानी कि जहाँ पे एक्स है वहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स प्लस डेल एक्स, तो ये हो जाएगा सेक एक्स प्लस डेल एक्स। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर यूज करेंगे फॉर्मूला फर्स्ट प्रिंसिपल का। था यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, जब फर्स्ट प्रिंसिपल का हम लोग यूज करेंगे तो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 डेल वाई ओवर डेल एक्स इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस ऑफ एफ एक्स अपॉन में डेल एक्स। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है, तो इसको आपको ध्यान से देख लीजिए कैसे सॉल्व करना है। अब ये वाला टर्म को हम क्या बताए थे, ये जो टोटली टर्म है इसको क्या बोल सकते हैं, ऊपर अगर डेल वाई है नीचे डी एक्स है तो उसको डी वाई बाई डी एक्स कम्प्लीटली लिखा जा सकता है, इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस डेल एक्स आपका सेक एक्स प्लस डेल एक्स है, सेक एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स आपका कितना है, सेक एक्स है, तो एफ एक्स आपका सेक एक्स हो गया और नीचे में आपका डेल एक्स। अब कुछ नहीं करना है, सेक को कॉस में चेंज कर दीजिए, तो डी वाई बाई डी एक्स आपका जो होगा यहाँ पे लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, सेक को कॉस में चेंज करेंगे तो 1 बाई कॉस एक्स प्लस डेल एक्स हो जाएगा, माइनस सेक एक्स को चेंज करेंगे तो 1 बाई कॉस एक्स हो जाएगा अपॉन क्या क्या हो गया यहाँ पे, डेल एक्स हो गया। अब अगर इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, यहाँ पे एलसीएम अगर आपका कॉस एक्स प्लस डेल एक्स है इंटू एक्स प्लस डेल एक्स इंटू अगर कॉस एक्स है तो ये कॉस एक्स इसके साथ गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस ये वाला जो टर्म है इसके साथ 1 के साथ गुणा हो जाएगा, तो माइनस कॉस एक्स प्लस डेल एक्स और नीचे में क्या है, डेल एक्स, तो यहाँ पर नीचे में हम डायरेक्ट डेल एक्स यहाँ से लगा सकते हैं। अब इसके बाद आपको करना कुछ नहीं है, आप डायरेक्टली इसको क्या कीजिएगा, कॉस सी माइनस कॉस डी पे ऊपर तोड़ देना है। और तोड़ने के बाद जैसे हम सेम प्रोसीजर इसमें किए थे सेक कॉस का निकालने में, वैसे ही इसका निकल जाएगा।
नीचे में डेल एक्स की जगह पे 0 पुट कर दीजिएगा तो आपका आंसर इसका आ जाएगा। और इसका जो आंसर आता है वो सेक एक्स इंटू टेन एक्स आता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आगे आप प्रोसीजर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन बताते हैं। अब जो क्वेश्चन बताएंगे वो हम इनवर्स वाले बताएंगे, तो इनवर्स वाले क्वेश्चन। तो फाइंड द डीसी ऑफ find the DC of tan inverse x with respect to x by using first principle by using first principle। तो फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करके हमको डीसी निकालना है tan इनवर्स x का। तो tan इनवर्स x का डीसी हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे निकालेंगे। तो अब देखिए इनवर्स फंक्शन आ गया, और इनवर्स फंक्शन में कुछ नहीं करना होता है, जहाँ पे डेल वाई होता है, जहाँ पे डेल एक्स होता है वहां पे हम लोग डेल वाई कर देते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसको एफ एक्स मान लेंगे। तो मेरा जो दे रखा है यहाँ पे क्या है, tan इनवर्स एक्स। तो लेट कर लेते हैं कि ये मेरा y है, और y इक्वल टू क्या है, tan इनवर्स x है। y इक्वल टू क्या है, tan इनवर्स x। तो यहाँ से अगर हम x निकालना चाहे तो tan इनवर्स जाके y के साथ गुणा हो जाएगा, यानी कि ये tan y हो जाएगा। तो x जो होगा वो y के बराबर होगा, इसके इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब यहाँ पे लेट करेंगे कि एफ वाई जो है, जैसे हम यहाँ पर क्या मानते थे, एफ एक्स मानते थे ना जब इनवर्स नहीं रहता था, लेकिन अब यहाँ पे लेट करेंगे एफ वाई। तो एफ वाई जो मेरा होगा वो हो जाएगा मेरा यहाँ पे टेन वाई। एक्स को ही हम क्या बोलते हैं, एफ वाई बोलते हैं। और वाई को हम लोग क्या बोलते हैं, वाई को हम लोग बोलते हैं एफ एक्स। और एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एफ वाई बोलते हैं। एफ वाई बोलते नहीं है क्योंकि एक्स जो वाई का फंक्शन है इसलिए एफ वाई लिख रहा है, और वहां पे वाई जो था वो एक्स का फंक्शन था इसलिए उसको एफ एक्स लिख रहे थे। तो आपको कुछ नहीं करना है, इनवर्स वाले में आपको एफ वाई मानना है, और विदाउट इनवर्स वाले में एफ एक्स मानना है। तो एफ वाई हो गया। अब यहाँ पे हम लोग निकालेंगे एफ वाई प्लस डेल वाई, स्मॉल डेविएशन में निकालेंगे एफ वाई प्लस डेल वाई। तो एफ वाई प्लस डेल वाई के लिए आपको क्या करना है, इसको लिख देंगे tan y की जगह पे क्या आ जाएगा, y प्लस डेल वाई, वाई प्लस डेल वाई। तो ये मेरा क्या हो गया, एफ वाई आ गया और एफ वाई प्लस डेल वाई आ गया। अब आपको फॉर इनवर्स फर्स्ट प्रिंसिपल जो होता है, फर्स्ट प्रिंसिपल, तो फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, इनवर्स के लिए होता है लिमिट। देखिए उसमें डेल एक्स टेंस टू जीरो होता है, इसमें डेल वाई टेंस टू जीरो होता है। उसमें डेल एक्स, देखिए इसमें क्या होता है डेल वाई बाई डेल एक्स, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा डेल एक्स बाई डेल वाई। और यहाँ पे फिर हो जाएगा लिमिट डेल वाई टेंस टू जीरो, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो यहाँ पे हो जाएगा एफ वाई प्लस डेल वाई, एफ वाई प्लस डेल वाई माइनस एफ वाई बाई डेल वाई। ये फॉर्मूला इनवर्स के लिए आपको याद रखना है। जितने भी इनवर्स फंक्शन रहेंगे उन सबको सॉल्व करने के लिए हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो अब मेरे पास ये फॉर्मूला किसके लिए आ गया है, इनवर्स के लिए। इस फॉर्मूले को आप इनवर्स में ही लगाएंगे, बाकी कोई और नहीं लगाना है। अब हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करके tan इनवर्स एक्स का डीसी निकालते हैं। तो फॉर्मूला जो मेरा है वो है लिमिट डेल वाई टेंस टू जीरो, यहाँ पे डेल एक्स बाई डेल वाई इक्वल टू लिमिट डेल वाई टेंस टू जीरो, और यहाँ पे एफ वाई प्लस डेल वाई, यहाँ पे क्या है एफ वाई प्लस डेल वाई। और एफ वाई प्लस डेल वाई का वैल्यू कितना है, टेन वाई प्लस डेल वाई। तो ये हो जाएगा मेरा टेन वाई प्लस डेल वाई माइनस एफ वाई का वैल्यू कितना है, तो एफ वाई का वैल्यू है आपका टेन वाई। तो वहां पे क्या रख देंगे हम लोग, टेन वाई रख देंगे, और नीचे में डेल वाई। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये वाला जो टर्म है, इस वाले टर्म में ऊपर में आपको क्या दिख रहा है, डेल एक्स दिख रहा है, और नीचे में डेल वाई। तो इसको डी एक्स बाई डी वाई हम लोग लिख सकते हैं। ऊपर जो रहेगा वही डी एक्स के साथ आ जाएगा। तो जैसे मान लीजिए ऊपर क्या था उस टाइम पे डेल वाई था, तो इसलिए डेल वाई बाई डी एक्स आता था। लेकिन इसमें क्या आ जाएगा, डी एक्स बाई डी वाई आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका लिमिट डेल वाई टेंस टू जीरो। ऊपर में है टेन वाई प्लस डेल वाई माइनस टेन वाई। तो टेन सी माइनस टेन डी का कोई फॉर्मूला तो नहीं है, तो इसको हम लोग लिख देंगे, साइन को उसमें चेंज कर देंगे, तो ये हो जाएगा साइन वाई प्लस डेल वाई
अपॉन कॉस वाई प्लस डेल वाई माइनस वाई प्लस, सॉरी यहाँ पे डेल वाई होगा, टेन वाई है तो इसको साइन वाई बाई कॉस वाई लिख सकते हैं हम लोग। और नीचे आपका क्या है, डेल वाई है। अब ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू लिमिट डी वाई टेंस डेल वाई टेंस टू जीरो। ऊपर में हम लोग एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम जो होगा वो हो जाएगा कॉस वाई प्लस डेल वाई इंटू कॉस वाई का। अब कुछ नहीं करना है, इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, इसका इसमें मल्टीप्लीकेशन होगा तो ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका साइन वाई प्लस डेल वाई साइन वाई प्लस डेल वाई इंटू कॉस कॉस वाई माइनस इसका जो होगा इस वाले टर्म का इसका इसके साथ गुणा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका कॉस वाई प्लस डेल वाई इंटू में यहाँ पे साइन वाई, और नीचे में जो डेल वाई है डेल वाई, तो ये डेल वाई यहाँ पे गुणा में आ जाएगा इसके साथ, तो इंटू डेल वाई हम लोग लिख सकते हैं। इंटू में क्या आ जाएगा आपका डेल वाई आ जाएगा। अब सिंपली आपको ऐसा समझना है कि अगर हम y प्लस डेल वाई को a मान लिए और y को b मान लिए, तो ये हो गया साइन a इंटू कॉस बी। वाई प्लस डेल वाई को हम क्या माने हैं a, और y को हम क्या माने हैं b। तो साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी, तो साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी। अभी हमने इसका फॉर्मूला बताया था, ये किसका फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला आप यहाँ पे देख लीजिए, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ये साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है। तो ये किसका फॉर्मूला है आपका साइन ए माइनस बी का, साइन ए माइनस बी का। तो साइन ए माइनस बी का यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट डेल वाई टेंस टू जीरो। अब ऊपर हो जाएगा साइन ए माइनस बी, तो साइन ए माइनस बी का वो टोटली फॉर्मूला बन जाएगा। तो ए की जगह पे वाई प्लस डेल वाई है माइनस बी, बी की जगह पे क्या है वाई है, अपॉन में क्या हो जाएगा आपका कॉस वाई प्लस डेल वाई इंटू कॉस एक्स इंटू, सॉरी यहाँ पे कॉस वाई रहेगा, एलसीएम तो कॉस वाई आएगा ना, इंटू कॉस वाई इंटू यहाँ पे डेल वाई। ये ऊपर वाला जो टर्म दिख रहा है टोटली टर्म, ये टोटली जो है ऊपर वाला साइन ए माइनस बी के फॉर्मूले पे आ गया है, ये जो ऊपर वाला है। तो अब देखिए यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे आपका y और y कैंसल आउट हो जाएगा। तो थोड़ा सा इसको आगे अब लिखते हैं, तो ये बच गया है डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू लिमिट डी वाई टेंस टू जीरो, ऊपर हो गया साइन डेल वाई, ऊपर हो गया साइन डेल वाई अपॉन नीचे हो गया कॉस वाई प्लस डेल वाई इंटू कॉस वाई इंटू डेल वाई। ये टर्म आपका नीचे बचा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। अब आप जरा सा ध्यान से देखेंगे अगर इसको, तो इसके साथ डेल वाई है और इसके नीचे भी डेल वाई है। तो इस वाले टर्म में इसका जो वैल्यू होगा, इसका वैल्यू तो वन हो गया डायरेक्ट, इसका वैल्यू जो होगा वन हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, डायरेक्ट हम डी वाई डेल वाई की जगह पे जीरो पुट कर देंगे। तो जब डेल वाई की जगह पे जीरो पुट होगा तो अब ये लिमिट हट जाएगा। ऊपर तो वो साइन डेल एक्स डेल वाई अपॉन डी वाई का वैल्यू हो गया वन, और नीचे क्या बच गया आपका कॉस वाई प्लस डेल वाई, तो वाई प्लस डेल वाई का वैल्यू कितना है जीरो इंटू कॉस वाई। अब ये हो जाएगा वन बाई कॉस वाई इंटू में यहाँ पे कॉस वाई, यानी कि वन बाई कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू हो गया सेक स्क्वायर वाई, यानी कि यहाँ से डी एक्स बाई डी वाई कितना आ गया सेक स्क्वायर वाई। लेकिन हमें जब भी निकालना होता है डी वाई बाई डी एक्स निकालना होता है, तो अगर हम यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे
तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, इसके नीचे मान लेते हैं कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये उल्टा हो जाएगा, तो 1/sec² y हो जाएगा। अब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1/sec² y को हम, देखिए हम किसका निकाल रहे हैं, tan का निकाल रहे हैं, किसका निकाल रहे हैं, tan का। और tan y का वैल्यू x है, तो sec को हम tan में चेंज करेंगे, तो sec को tan में ही चेंज कर, जिसका हम लोग निकाल रहे हैं उसी में चेंज करेंगे। तो sec को जब tan में चेंज करेंगे तो 1 + tan² y हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/1 + tan² y, यानी tan y का वैल्यू y है। tan y का वैल्यू कितना है यहाँ पे देख लीजिए, tan y का वैल्यू x है, तो यहाँ पे tan² y कितना हो जाएगा आपका x²। तो ध्यान रखना है आपका, यहाँ पे dy/dx कितना आ गया, 1/1 + x²। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी हम फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन निकालते हैं tan इनवर्स x का, तो वो 1/1 + x² आता है। तो ये हो गया tan इनवर्स x का। इसी तरह कोट का निकालेंगे तो माइनस में 1/1 + x² आ जाएगा। तो ये इस तरह से हम लोग इनवर्स वाले फंक्शन का भी डीसी निकाल सकते हैं। अब हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लेते हैं कि किस तरह से फर्स्ट प्रिंसिपल से क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर से। तो ये जो दोनों क्वेश्चन बताए हैं, ये दोनों क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए, इसलिए हमने दोनों क्वेश्चन को कराया यहाँ पे। तो दो और क्वेश्चन जो है उसको हम फिर से करा देते हैं। तो एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था 6 नंबर में पिछले बार में, फाइंड द डीसी ऑफ log a power x with respect to x by first principle। तो देखिए क्वेश्चन में ज्यादा टफ नहीं है, क्वेश्चन बहुत इजी है, आपको अभी समझ में आ जाएगा। देखिए इनवर्स फंक्शन नहीं है, तो सीधे हम कैसे कैसे करेंगे इसको, लेट कर लेंगे कि ये मेरा क्या है, एफ एक्स है। अगर इनवर्स नहीं है तो डायरेक्ट एफ एक्स मान लेंगे। ये कितना हो जाएगा आपका, log a पावर x। एक्स एफ एक्स निकल गया, अब हम एफ एक्स प्लस डेल एक्स निकालेंगे, तो एफ एक्स प्लस डेल एक्स क्या हो जाएगा आपका, log। अच्छा इसको थोड़ा सा हम ऐसे लिख लेते हैं, log a पावर x है, तो ध्यान रखना है अगर log m का पावर n हो तो इसको n log m भी लिख सकते हैं हम लोग। पावर जो है वो बाहर चला आएगा, तो ये हो जाएगा n log m। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x इंटू लॉग a। तो एफ एक्स मेरा x इंटू लॉग ए हो गया। अब देखिए यहाँ पे x है तो यहाँ पे x है। अब यहाँ पे इसके एंगल में एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स आ गया, तो यहाँ पे x की जगह पे क्या हो जाएगा, x प्लस डेल एक्स हो जाएगा, इंटू में यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग ए। तो एफ एक्स प्लस डेल एक्स हो गया आपका। अब यहाँ पे फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करेंगे, तो बाई यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, ये 6 नंबर में क्वेश्चन पूछा हुआ है, फर्स्ट प्रिंसिपल। तो फर्स्ट प्रिंसिपल जैसे ही हम लोग यूज करेंगे, तो ये इनवर्स नहीं है तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज होगा, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो डेल वाई ओवर डेल एक्स इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस ऑफ एफ एक्स अपॉन में आपका क्या आ जाएगा, डेल एक्स आ जाएगा। अब वैल्यू पुट करते हैं हम यहाँ पे, तो ये हो जाएगा, देखिए ये वाला टर्म तो आपका क्या बन जाएगा, ऊपर है डेल वाई नीचे डी एक्स, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो, ऊपर एक्स प्लस एफ एक्स प्लस डेल एक्स, एफ एक्स प्लस डेल एक्स का वैल्यू कितना है, एक्स प्लस डेल एक्स इंटू लॉग ए माइनस एफ एक्स का वैल्यू कितना है, एक्स लॉग ए, एक्स इंटू लॉग ए अपॉन में आपका क्या हो जाएगा, डेल एक्स हो जाएगा। अब यहाँ से आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, ऊपर से हम क्या कर लेते हैं, log a दोनों में दिख रहा है तो log a का कॉमन बना लेंगे। तो log a का जैसे ही कॉमन बनाएंगे, यहाँ पे बचेगा x प्लस डेल एक्स और यहाँ पे बचेगा माइनस का x ओवर में डेल एक्स। अब अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो ये x x कट जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, ऊपर में बच गया log a इंटू में डेल एक्स अपॉन में नीचे में कितना बचा, डेल एक्स। डेल एक्स से डेल एक्स कट जाएगा आपका, डेल एक्स से डेल एक्स आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बच क्या गया इसके साथ, log a। अब देखिए यहाँ पे डेल एक्स टेंस टू जीरो, यानी जहां पे डेल एक्स होगा वहां पे जीरो रखेंगे, तो डेल एक्स तो यहाँ से खत्म ही हो गया है, तो डायरेक्ट इसमें क्या बच गया है, log a। तो इसका डायरेक्ट आंसर जो होगा वो बस log a हो जाएगा।
आंसर क्या हो जाएगा आपका, log a इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखिए ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें आपको बस कॉमन लेना है और कैंसिल आउट कर देना है, आपका इसका आंसर क्या आ जाएगा, log a आ जाएगा। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, एक और लास्ट क्वेश्चन जो है वो 6 नंबर में पूछा गया है, उसको भी हम बता देते हैं। तो क्वेश्चन है आपका, तो इस अगर हम ये क्वेश्चन बता देंगे तो आपका ये फर्स्ट प्रिंसिपल कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास से डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे। तो फाइंड डी डीसी ऑफ सेक एक्स डिग्री बाई 3, ये 6 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है पिछले बार, इसलिए इसको हम करा रहे हैं यहाँ पे। सेक एक्स डिग्री बाई 3 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बाई फर्स्ट प्रिंसिपल। तो फर्स्ट प्रिंसिपल से हमको क्या करना है, इसका डीसी फाइंड आउट करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए इनवर्स वाला फंक्शन नहीं है, तो हम लेट कर लेते हैं, मेरा क्या है, एफ एक्स है। एफ एक्स मेरा क्या हो गया, सेक एक्स डिग्री बाई 3। अब देखिए अगर डिग्री में कोई फंक्शन होता है, ये डिग्री में है, तो डिग्री में अगर कोई फंक्शन होता है तो उसका डिफरेंशिएशन हम लोग नहीं कर सकते, उसको रेडियन में चेंज करना होगा। तो अगर x डिग्री है उसको रेडियन में चेंज करने के लिए हम पाई बाई 180 से गुणा कर देते हैं। पाई बाई 180 से अगर गुणा कर देंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, आपका रेडियन में। तो हमेशा ध्यान रखना है कि आपको डिग्री एंगल जो रखना है वो रेडियन में रखना है। तो आपका एफ एक्स जो होगा ये हो जाएगा सेक एक्स डिग्री की जगह पे क्या हो जाएगा, पाई एक्स बाई 180, पाई एक्स बाई 180 और नीचे आपका 3 से गुणा है। तो ये एफ एक्स जो आपका होगा ये हो जाएगा सेक पाई एक्स बाई 180, यानी पाई एक्स बाई 180 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 540। तो ये आपका क्या हो गया, एफ एक्स हो गया। उसी तरह हम लोग क्या निकालेंगे, एफ एक्स प्लस डेल एक्स निकाल लेंगे। तो जैसे ही एफ एक्स प्लस डेल एक्स निकलेगा तो ये हो जाएगा सेक, जहां पे एक्स है वहां पे एक्स प्लस डेल एक्स रख देंगे, तो ये हो जाएगा पाई इंटू एक्स प्लस डेल एक्स। एक्स की जगह पे क्या रख रहे हैं हम, एक्स प्लस डेल एक्स रख रहे हैं, और नीचे 540। अब देखिए अगर आप इस तरह से लेके कैलकुलेशन करेंगे तो थोड़ा सा लेंदी लगेगा ये। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे भी लिख लेते हैं थोड़ा सा। ये आपका हो जाएगा सेक पाई से एक्स में गुणा करेंगे तो पाई एक्स, प्लस पाई से डेल एक्स में गुणा करेंगे पाई डेल एक्स, पाई इंटू डेल एक्स बाई में कितना, 540। तो हम क्या करते हैं, पाई एक्स बाई यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि पाई एक्स बाई 540 जो है उसको हम लेट कर लेते हैं, ये सी के बराबर है, और इसको एंड ये जो है इसका एंगल जो एफ एक्स प्लस डेल एक्स का एंगल आया है ये वाला, पाई एक्स प्लस पाई डेल एक्स, पाई पाई एक्स प्लस पाई डेल एक्स जो है अपॉन में 540 है, इसको हम क्या मान लेते हैं, डी मान लेते हैं। अगर आप इस तरह से करेंगे तो ये इजीली समझ में आ जाएगा। तो अब ये जो टर्म है ये बन जाएगा आपका कितना, ये बन जाएगा सेक पाई एक्स बाई 540 को आप कितना माने हैं, सी, तो सेक सी हो जाएगा। और ये हो जाएगा सेक पाई एक्स माइन प्लस पाई डेल एक्स पाई 550 को क्या माने हैं, डी, तो ये सेक डी हो जाएगा। तो एफ एक्स आपका सेक सी हो गया और एफ एक्स प्लस डेल एक्स आपका सेक डी हो गया। अब इसको लेके हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो एफ एक्स मेरा कितना हो गया है, सेक सी हो गया है, और एफ एक्स प्लस डेल एक्स आपका कितना हो गया है, सेक डी हो गया है। अब यहाँ पे यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल बाई यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, तो फर्स्ट प्रिंसिपल जैसे ही हम लोग यूज करेंगे तो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या बोलता है कि इनवर्स वाला नहीं है, तो डायरेक्ट लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0, यहाँ पे हो जाएगा डेल वाई ओवर डी एक्स अपॉन लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0, यहाँ पे हो जाएगा एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस ऑफ एफ एक्स अपॉन में आपका डेल एक्स। अब देखिए ये जो टर्म है डेल वाई ओवर डी एक्स, तो ये बन जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0, एफ एक्स प्लस डेल एक्स आपका कितना है, सेक डी, तो यहाँ पे हो जाएगा सेक डी
माइनस एफ एक्स कितना है सेक सी अपॉन में आपका डेल एक्स। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, अब इसको क्या करेंगे साइन कॉस में चेंज करेंगे, क्योंकि सेक सी माइनस सेक डी का फॉर्मूला नहीं पता है। तो डी वाई ओवर डी एक्स आपका जो होगा ये हो जाएगा लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो, सेक को बदलेंगे तो वन बाई कॉस डी हो जाएगा, माइनस सब सेक सी को बदलेंगे तो वन बाई कॉस सी हो जाएगा, और नीचे में आपका डेल एक्स। ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो, यहाँ पे cos c इंटू cos d इंटू cos c आपका एलसीएम हो जाएगा। तो cos c से वन में गुणा होगा cos c, माइनस cos d से इस वन में गुणा होगा तो माइनस का cos d, इंटू अपॉन नीचे में डेल एक्स है तो इंटू डेल एक्स हम यहाँ पे लगा देते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब cos c माइनस cos d के फॉर्मूले पे इसको हम लोग क्या कर देंगे ब्रेक कर देंगे। तो cos c माइनस cos d के फॉर्मूले पे इसको आगे ब्रेक करेंगे। तो थोड़ा सा इसको हम आगे लेके चलते हैं। डी वाई ओवर डी एक्स मेरा जो आया है वो है लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो, ऊपर आया है cos c माइनस cos d अपॉन cos d इंटू cos c इंटू कितना है डेल एक्स। ये टर्म आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा जो हमने नीचे लिखा हुआ है। अब ऊपर cos c माइनस cos d के फॉर्मूले पे उसको जब तोड़ेंगे हम तो ऊपर है ये डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू लिमिट में डेल एक्स टेंड्स टू जीरो, और देखिए cos c माइनस cos d बिना माइनस वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। cos c माइनस cos d जब फॉर्मूला होता है वो होता है टू साइन c प्लस डी बाई टू इंटू साइन d माइनस c बाई टू। कब होगा ये कब होगा आपका जब यहाँ पे माइनस नहीं लगेगा तब। अगर माइनस यहाँ पे स्टार्टिंग में आ गया तो यहाँ पे c माइनस डी रहेगा। तो इस फॉर्मूले को हम लोग यहाँ पे यूज कर लेते हैं। तो ये अब बच जाएगा कितना, डायरेक्ट लिख दीजिए टू साइन c प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू अपॉन में आपका कॉस डी इंटू कॉस सी इंटू में आपका कितना है डेल एक्स। अब ये आपका हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो, और उसके बाद हम लोग क्या करें c और d का वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे c का वैल्यू पुट कर देंगे, c का वैल्यू पाई एक्स बाई 540 था, और d का वैल्यू क्या था पाई एक्स प्लस पाई डेल एक्स बाई 540 था। हमने यही लेट किया था, आप देख सकते हैं। तो c को हमने क्या माना था, देखिए यहाँ पे c को हमने माना था, कहाँ गया, c को माना था हमने पाई पाई एक्स बाई 540, और d को हमने पाई एक्स प्लस पाई डेल एक्स बाई 540 माना था। अब यहाँ पे उस वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे। तो जैसे ही पुट करेंगे ये आपका हो जाएगा टू साइन c प्लस डी, यानी c का वैल्यू पाई एक्स बाई 540 प्लस d का वैल्यू कितना है पाई एक्स प्लस डेल एक्स बाई 540 अपॉन में टू, अपॉन में आपका आ गया टू, इंटू में यहाँ पे साइन डी माइनस सी, तो साइन डी माइनस सी साइन डी आपका है पाई एक्स प्लस पाई प्लस डेल एक्स, सॉरी यहाँ पे पाई डेल एक्स है, पाई एक्स प्लस पाई डेल एक्स माइनस में सी कितना है पाई एक्स बाई 540। तो दोनों के नीचे 540 है तो डायरेक्ट हम 540 यहाँ पे लगा लेते हैं। इसके भी नीचे डायरेक्ट 540 है दोनों के नीचे, तो डायरेक्ट हम दोनों के साथ ही 540 ले लेते हैं एलसीएम के साथ 540 अपॉन में कॉस डी की जगह पे आपका कितना है पाई एक्स प्लस पाई डेल एक्स बाई 540 इंटू कॉस सी का वैल्यू आपका कितना है पाई एक्स बाई 540 इंटू में यहाँ पे कितना है डेल एक्स। बस आपको स्टेप अच्छे से फॉलो कर लेना है, ये समझ में आ जाएगा। पाई एक्स से आपका कैंसल आउट हो जाएगा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में इसको डी वाई ओवर डी एक्स
इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, ऊपर आपका हो जाएगा 2 साइन पाई एक्स, और पाई एक्स कितना हो जाएगा 2 पाई एक्स प्लस डेल एक्स बाई कितना है 540 बाई 2। तो इसमें 2 से गुणा भी हो जाएगा, तो 540 में 2 से गुणा होगा 1080 हो जाएगा, इनटू यहाँ पे क्या, इनटू यहाँ पे साइन पाई डेल एक्स बाई 540 अपॉन में आपका हो जाएगा कॉस पाई एक्स प्लस पाई डेल एक्स बाई 540 इंटू कॉस आपका हो जाएगा पाई एक्स बाई 540 इंटू डेल एक्स। अब देखिए आपको यहाँ पे क्या करना है। अच्छा एक मिनट, इसके नीचे टू था, हमने टू नहीं लिखा हुआ है, सॉरी। यहाँ पे इसके नीचे देखिए, यहाँ पे टू है, तो इसके नीचे भी टू रहेगा, इंटू टू से यहाँ पे गुणा रहेगा, तो ये 1080 रहेगा, यहाँ पे 1080। अब देखिए साइन का जो एंगल है पाई डेल एक्स बाई 180, तो इसमें डेल एक्स है लेकिन पाई बाई 180 साथ में लगा हुआ है, तो हमारे पास डेल एक्स है, पाई बाई 180 नहीं है, तो हम क्या करेंगे पाई बाई 180 से गुणा कर देंगे और पाई बाई 180 से डिवाइड कर देंगे। तो इसमें गुणा कर देते हैं पाई बाई 180 से, पाई बाई 1080 से, और यहाँ पे क्या कर देते हैं पाई बाई 1080 से हम लोग पाई बाई 180 से डिवाइड में गुणा कर देते हैं और ऊपर में भी गुणा कर देते हैं। अब ये वाला टर्म को अगर आप अच्छे से एनालाइज करेंगे, इस वाले टर्म को, तो इस वाले टर्म का जो वैल्यू आएगा आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस वाले टर्म का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। और यहाँ से देखिए 2 से अगर हम इसको कटाएंगे, 2 से कटाएंगे तो 1080 जो कटेगा वो 540 हो जाएगा। तो बस अब क्या करिए, डेल एक्स की जगह पे जीरो पुट कर दीजिए, जहां जहां पे डेल एक्स है वहां पे हम लोग जीरो पुट कर देंगे। तो जैसे ही जीरो पुट करेंगे तो लिमिट तो हट जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से कितना हो जाएगा आपका, देखते हैं। तो डेल एक्स की जगह पे जैसे ही जीरो पुट करेंगे ऊपर हो जाएगा 2 पाई एक्स प्लस जीरो बाई 1080 साइन 2 पाई एक्स प्लस डेल एक्स है यहाँ पे, तो डेल एक्स की जगह पे जीरो बाई 1080 इंटू में क्या आएगा, इंटू में साइन इसका वैल्यू तो 1 हो गया, तो इंटू में 1 अपॉन में क्या आएगा कॉस पाई एक्स प्लस पाई डेल एक्स का वैल्यू जीरो हो गया, तो वो डायरेक्ट जीरो हो गया, तो पाई एक्स बाई 540 हो जाएगा कॉस पाई एक्स बाई 540 प्लस उसका वैल्यू तो जीरो है, तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा। डेल एक्स का वैल्यू जिसके साथ जीरो है तो वो जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे कॉस पाई एक्स बाई 540, फिर से कॉस पाई एक्स बाई 540 इंटू यहाँ पे देखिए पाई बाई 540 बचा हुआ है, तो इंटू में यहाँ पे पाई बाई 540 बचा हुआ है। अब हमारा डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से हो जाएगा, कितना हो जाएगा साइन 2 पाई एक्स बाई 1080 बाई नीचे में क्या हो जाएगा कॉस पाई एक्स बाई 540 इंटू फिर यहाँ पे कॉस पाई एक्स बाई 540 इंटू में 5/540, 2 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 540, तो कॉस ये हो जाएगा पाई एक्स बाई 540 साइन पाई एक्स बाई 540 और नीचे कॉस पाई एक्स बाई 540, ये बन जाएगा 10। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये साइन बाई कॉस बन जाएगा 10 पाई एक्स बाई 540, और ये कॉस अगर ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा सेक पाई एक्स बाई 540 इंटू में पाई बाई 540। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये मेरा डिफ्रेंसिएशन निकल चुका है। अब थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, ये जो पाई एक्स डिग्री बाई 3 था, इसी का वैल्यू आपका पाई एक्स बाई 540 आया था, तो पाई एक्स बाई 540 की जगह पे हम एक्स डिग्री बाई 3 रख देंगे अब। तो ये डी वाई बाई डी एक्स जो होगा मेरा, देखिए एक्स डिग्री बाई 3 जो आपका था
वो पाई एक्स बाई 540 था, ठीक है। तो वहां पे हम लोग एक्स डिग्री बाई 3 अपुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा पाई बाई 540 को पहले ले लेते हैं, इंटू अब ये tan पाई एक्स बाई 540, ये हो जाएगा एक्स डिग्री बाई 3, इंटू सेक हो जाएगा पाई एक्स बाई 540 एक्स डिग्री बाई 3। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर बना सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन जब भी पूछा है 6 नंबर में पूछा है, तो आप इस तरह से रिलेटेड सारे क्वेश्चन फर्स्ट प्रिंसिपल से कर सकते हैं। अगर आपको दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप आंसर कुछ भी अपना प्रॉब्लम बता सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।